नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कातुम किनो और आप देख रहे हैं अरुणाचल साझा न्यूज़। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये बात है 2016 के, जब पूरी दुनिया को पता चलती है कि एक आईएएस ऑफिसर ने 100 किलोमीटर सड़क अपने ही बलबूते पे, अपने ही पैसा से एक आम गांव वाला के लिए जो है सड़क बनाया। ये मैं बात कर रहा हूं आर्म स्ट्रॉन्ग पामे के बारे में, जो एक आईएएस ऑफिसर है, 2009 बैच की है। यानी कि ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है, उन लोगों को भी कुछ समझ में आ जाए, जो कि ऑफिसर बन तो जाते हैं अपने मेहनत से, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो कितने मेहनत करके आए हैं, इसके बावजूद भी किसी को इलीगली अपॉइंट करने में लगा हुआ है। चलिए इससे पहले हम इस कहानी में वापस आते हैं कि आर्म स्ट्रॉन्ग पामे जो है वो मणिपुर की एक निवासी है, यानी कि मणिपुर की एक युवा लड़का है जो 2009 में जो है आईएएस बैच में जो है क्रैक किया है, जिसके चलते 2012 में जो है उसको एक तोशम गांव में जो है उसको एसडीएम के तौर पे जो है अपॉइंट किया जाता है, यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के तौर पे तोशम गांव में उसको अपॉइंट किया जाता है। उसी वक्त उन्होंने देखा गांव वाला बहुत सारे परेशानियों से झेल रहा था, क्योंकि उस गांव में ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं था, यानी कि सड़क का कोई सुविधा नहीं था। और वो गांव इतने रिमोट एरिया थी कि वहां पे बहुत सारे लोग जो है उस वक्त टाइफाइड, कैंसर और मलेरिया जैसे बीमार से जूझ रहे थे, और बहुत सारे लोग ने उस बीमार से जो है अपने जान गंवावे था, क्योंकि उस गांव में जो है मेडिकल फैसिलिटी नहीं था और ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था। जिसके चलते उस दुख और तकलीफ को समझकर आर्म स्ट्रॉन्ग पामे ने यह निर्णय लिया कि उस तोसम गांव के लिए जो है वो जरूर एक बार सड़क बनाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि इन्होंने पैसे किस तरीके से किया। उस वक्त आर्म स्ट्रॉन्ग पामे की जो सैलरी है उसका 80,000 था। लगभग 80,000 की सैलरी से और अपने जमा पूंजी से मिलाकर जो है उन्होंने सड़क का निर्माण शुरू किया। उस वक्त डाटा से हमें पता चला कि आर्म स्ट्रॉन्ग पामे ने जो है कई लोगों को मदद भी मांगा अपने हिसाब से। कुछ लोगों ने उन्हें सही वक्त पर जो है मदद दिया। 2 जेसीबी किसी ने डोनेट किया और एक बुलडोजर उन लोगों ने प्राइवेट पे लिया, और बहुत सारे गांव वाला की मदद से उन लोग ने जो है उस सड़क को बनाना शुरू किया, जिसके साथ चलते 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 ये सड़क जो है 4 साल लग गया। लेकिन उसके जो लक्ष्य थे, आर्म स्ट्रॉन्ग के जो लक्ष्य थे, यानी कि पामे की जो उसके जो अपने सपने थे, उस गांव के लिए सड़क बनाना, उस गांव में जो लोग बीमारी से जूझ रहे थे उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा मिलना, उसका यही एक सपना था वहां से जाते जाते। और वो सपना कामयाब हुआ 2016 में, जब पूरी दुनिया को पता चलता है कि एक आईएएस ऑफिसर और एक रिमोटेस्ट एरिया में तैनात एसडीएम, यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आर्म स्ट्रॉन्ग पामे ने जो है रास्ता बना डाला। अब ये कहानी इतनी आसान तो नहीं हुआ, और उसकी अपने जिंदगी भी इतने आसान तो नहीं हुआ। अब एस्टिमेशन से हमें पता चला कि उस सड़क को बनाने में जो है आर्म स्ट्रॉन्ग पामे और पूरा कैलकुलेटिव जिन्होंने डोनेशन भी दिया उसको मिलाकर, कुल मिलाकर 24 लाख अप्रोक्स जो है खर्चा किया। अब बात आते हैं इस कहानी के चलते हमारा अरुणाचल प्रदेश में क्या सिनेरियो है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, चाहे वो बाहर से हो या फिर अपने प्रदेश से हो या फिर एक छोटा सा सर्कल ऑफिसर भी हो, अपने बलबूते पे मेहनत से तो आ जाते हैं, लेकिन कई लोग जो है ये भूल जाते हैं कि वो किस लक्ष्य से, किस मेहनत से आए, और दूसरों को जो है आसानी से छोटा मोटा नौकरियां देना शुरू कर देते हैं अपने बलबूते से।
आप उन लोगों को ये पता नहीं कि वो गलत कर रहा है, जबकि उन्होंने खुद मेहनत करके आया है और लोगों को भी सही तरीके से मेहनत करके आने देना चाहिए। जबकि बहुत सारे लोग जो डिजर्विंग होते हैं, अपने मेहनत से, अपने बलबूते से छोटा सा एक नौकरी को भी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बदले में किसी को इलीगली अपॉइंट करते हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों के सपना टूट से जाते हैं। अब हम बात करते हैं सड़क के बारे में। सरकार बहुत सारी ऐसे सैंक्शन तो ला देता है स्टेट में कि यहाँ पे सड़क बनाइए, यहाँ पे PMGY रोड बनाइए, यहाँ पे नेशनल हाईवे बनाइए, यहाँ पे स्टेट हाईवे बनाइए, लेकिन हमारा यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर इतने थर्ड क्लास की रोड बनाते हैं कि इसके बारे में भी बहुत सारे पत्रकार जो है आवाज उठाकर थक चुके हैं। कब आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी कम से कम 1% सोच आम स्ट्रॉन्ग पामे जैसे, जो वाकई में इंसानियत और डेवलपमेंट के लिए काम करे? कब आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी जब यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर वाकई में पैसे से कम बल्कि क्वालिटी पे फोकस करेगा? आपने देखा ही होगा, आप लोगों ने सब देखा होगा कि किस तरीके से हमारा अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा गांव-गांव में सड़क को जो है थर्ड क्लास क्वालिटी में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, क्योंकि वहां पे लोग आवाज उठाने वाला कम, इंटेलेक्चुअल कम लोग रहते हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो गांव-गांव में सड़क बनाते हैं, जिसको सही मायने में जरूरत है, वहां पे थर्ड क्लास रोड बनाकर छोड़ देते हैं। और इससे ज्यादा असलियत वाली बात तो ये है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो MLA, मिनिस्टर, विधायक खुद अपने लोगों को ही करवाते हैं, अपने बच्चे को, अपने चाचा चाची, ताऊ जी को करवाते हैं, जिसके चलते उसके खिलाफ ना कंप्लेन करने से कोई इलाज आता है, ना कोई उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, जिसके चलते अरुणाचल प्रदेश में चाहे एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो या फिर सड़क की निर्माण में हो, बहुत सारे कमियां हमें देखने को मिलता है। आखिर ये कब तक बदलाव आएगा? दोस्तों, आप सभी से मेरा यही विनती है, अरुणाचल प्रदेश में वाकई में कहीं पे अगर वाकई में कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग भी आवाज उठाइएगा, बताइएगा कि सड़क सही से नहीं बन रहा, बताइएगा कि घर के निर्माण, हॉस्पिटल की निर्माण सही से नहीं हो रहा। कुछ भी चीज हो जो लोगों के लिए बन रहा हो, वो सही से अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना। और मेरा ये भी विनती है आप सभी को, अरुणाचल साझा टीम की तरफ से ये भी विनती है, अगर वाकई में आप लोगों को कुछ ऐसे खबरें मिलता है तो हमें भी बताइएगा, हम भी उस पर जांच पड़ताल करने के लिए जरूर कोशिश करेंगे और आप लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए देखते रहिए अरुणाचल साझा में इस तरीके के समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।